बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य जी, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। अभी आपने जो तस्वीरें देखी हैं वो नजारा संसद का है। 25 जुलाई को लोकसभा की कार्रवाई के दौरान दो पुराने साथी आपस में भिड़ गए। एक मौजूदा वक्त में कांग्रेस के नेता चरणजीत सिंह चन्नी हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रवनीत सिंह बिट्टू हैं और दोनों नेता पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों के बीच नौबत मारपीट तक आ गई थी। दरअसल इस भिड़ंत की शुरुआत चरणजीत सिंह चन्नी के एक बयान से हुई और यहाँ पर उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए पहले वो सुन लेते हैं। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य जी, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। तो चन्नी की ये बात सुनकर मोदी के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आपे से बाहर हो गए और उन्होंने चन्नी के साथ साथ सोनिया गांधी को लेकर भी एक बड़ा बयान दे दिया, जिसके बाद सदन में हालात बेकाबू हो गए। सुनिए रवनीत सिंह बिट्टू ने चन्नी को पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहाँ के हैं ये पहले बताएं। भाई सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट है। तो रवनीत सिंह बिट्टू ने जैसे ही कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को निशाने पर लिया, वैसे ही सत्ता और विपक्ष लोकसभा में आमने सामने आ गए। हद तो तब हो गई जब चेयरपर्सन की हिदायत को भी दरकिनार कर दिया गया, यानी कि नजरअंदाज कर दिया गया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सभापति को सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। यह पहली बार था जब कांग्रेस के नेता ही आपस में भिड़ गए। कांग्रेसियों की इस भिड़ंत से सदन का माहौल काफी गर्म हो गया था। चरणजीत सिंह चन्नी ने सत्ता पक्ष की तुलना अंग्रेजों से कर दी थी, जिसके बाद बिट्टू ने चन्नी को उनकी औकात दिखा दी। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले चरणजीत सिंह चन्नी का वो बयान भी देखते हैं जिस पर सदन में बवाल मच गया। अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ कलर का फर्क है। ये भी पहले सत्ता में काबिज हुए और फिर सत्ता के माध्यम से आज ये देश की राजनीति के माध्यम से पूरे देश के व्यापार पे अपने आदमियों का कब्जा करा रहे हैं। तो लोकसभा सत्र में जालंधर सांसद चरणजीत सिंह चन्नी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है बोल रहा है कि ये कांग्रेसियों का असली चेहरा है। जब ये लोग हताश हो जाते हैं तो व्यक्तिगत अटैक करने लगते हैं, जो चन्नी ने बिट्टू पर किया। लोकसभा में हुई इस शर्मनाक हरकत पर सदन की गरिमा एक बार फिर तार-तार हो गई। लोकसभा में चेयर पर बैठी संध्या राय ने दोनों को शांति बनाए रखने की अपील तक की। जैसे ही रवनीत सिंह बिट्टू झल्लाकर वेल में जाने लगे, तभी चेन्नई से पहले कांग्रेस सांसद अमरिंदर राजा वडिग भी वेल की तरफ बढ़ गए। बहस इतनी तेज हो गई थी कि 2 बजे तक सदन की कार्रवाई को रोकना पड़ा। दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी ने रवनीत बिट्टू से कहा, आपके पिताजी शहीद हुए थे, लेकिन मैं आपको कह दूं कि वो शहादत के दिन नहीं मरे थे, बल्कि उस दिन मरे थे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। चन्नी के इस बयान पर सांसद टेबल पीटने लगे। वहीं सत्ता पक्ष के टोके जाने पर चन्नी ने शिकायत की, उन्हें तंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो पंजाब से आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तंग करते रहें। चन्नी सबसे करप्ट सांसद, रवनीत बिट्टू का दावा। इसके जवाब में रवनीत सिंह बिट्टू भड़क गए और उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को सबसे करप्ट यानी कि भ्रष्टाचारी नेता करार दिया। बिट्टू ने कहा कि मेरे दादा ने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं। चन्नी गरीबी की बात करते हैं, लेकिन उनकी जायदाद पूछी जाए तो बिट्टू ने दावा किया कि चन्नी पंजाब के सबसे अमीर और सबसे भ्रष्टाचारी सांसद होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अपना नाम बदल देंगे। उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को हजारों करोड़ रुपए का मालिक बताया। रवनीत सिंह बिट्टू ने दावा किया कि चरणजीत सिंह चन्नी का नाम कई मामलों में आया है, जिसमें मी टू भी शामिल था। चन्नी का पीएम मोदी और वित्त मंत्री पर निशाना। सांसद चन्नी ने चेयरमैन संध्या राय को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा।
चन्नी ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि सरकार के लोग 10 साल राज करके थक गए हैं। अब इनके पास कोई आइडिया नहीं है या कोई गंभीरता नहीं है। देश के बजट पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, लेकिन ना प्रधानमंत्री, ना गृह मंत्री, ना वित्त मंत्री यहां मौजूद हैं। उनकी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने सदन में कहा, बजट पेश करने वालों को यह सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद होना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि बजट में क्या क्या नहीं दिया गया। पंजाब के 2 नेताओं में टकराव। संसद में जालंधर से कांग्रेस के मौजूदा सांसद चरणजीत सिंह चन्नी और लुधियाना से पूर्व सांसद जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं रवनीत सिंह बिट्टू के बीच जमकर बहस देखने को मिली। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे पर निशाना भी साधा। चन्नी ने बिट्टू से कहा कि आपके दादा शहीद तो हुए, वो उस दिन नहीं मरे, वो उस दिन मरे जब आपने कांग्रेस को छोड़ा। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह ने कुर्बानी देश के लिए दी, ना कि कांग्रेस के लिए। चन्नी गरीबी की बात करें, अगर चन्नी पंजाब के सबसे अमीर और भ्रष्ट आदमी ना हो तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। चन्नी हजारों करोड़ रुपए के मालिक हैं। पंजाब के दोनों नेताओं के बीच संसद में चल रही इस नोकझोंक के कारण संसद को स्थगित करना पड़ा, जिसके बाद ये मामला शांत हो पाया। संसद की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर चन्नी ने केंद्र सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की, लेकिन वो भी कोशिश उनकी नाकाम हो गई। रवनीत सिंह बिट्टू केंद्र में मंत्री। पंजाब में बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली है, लेकिन इसके बाद भी पार्टी ने लुधियाना से चुनाव हारे रवनीत सिंह बिट्टू को मंत्री बनाया है। पंजाब ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी का कोई बड़ा आधार कभी नहीं रहा। बावजूद इसके बीजेपी ने केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में पंजाब को जगह दी है, तो इसके कई सियासी मायने हैं। लेकिन इससे पहले हम ये जरूर जानेंगे कि रवनीत सिंह बिट्टू हैं कौन। रवनीत सिंह बिट्टू 3 बार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। 2009 में उन्होंने आनंदपुर साहिब सीट से चुनाव जीता था। 2014 और 2009 में वो लुधियाना से सांसद चुने गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही बिट्टू ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी ने उन्हें लुधियाना से ही चुनाव लड़ाया, लेकिन कांग्रेस ने लुधियाना की सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। कांग्रेस ने यहां से अपने प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिक को चुनाव लड़ाया और बेहद नजदीकी मुकाबले में रवनीत सिंह बिट्टू करीब 21,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। बेअंत सिंह के पोते हैं बिट्टू। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। बेअंत सिंह ने पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी और उन्हें आतंकवाद का ही शिकार होना पड़ा था। 1995 में पंजाब सचिवालय के बाहर बेअंत सिंह की कार को आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया था और इस भयानक हादसे में बेअंत सिंह और 16 दूसरे लोगों की जान चली गई थी। रवनीत सिंह बिट्टू की पहचान पंजाब में आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ खुलकर बोलने वाले नेताओं की रही है, इसलिए वो कट्टरपंथियों के निशाने पर भी रहते हैं। यहाँ इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि यहाँ पर पंजाब एक लंबे वक्त तक आतंकवाद से पीड़ित रहा है। साल 1980 के बाद पंजाब में आतंकवाद का जो दौर शुरू हुआ था, उसमें हजारों हिंदुओं और सिखों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह एक ऐसे नाम था जिन्होंने पंजाब में आतंकवाद की कमर तोड़ के रख दी थी। फिर सुर्खियों में चरणजीत सिंह चन्नी। जालंधर लोकसभा सीट से इस बार पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जीते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में चन्नी को हार का सामना करना पड़ा था। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया। वो एससी समुदाय से आने वाले पहले ऐसे शख्स हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। इससे पहले एससी समुदाय से कोई भी शख्स मुख्यमंत्री के पद तक नहीं पहुंचा। लेकिन साल 2022 के चुनाव में चन्नी ने चमकौर साहिब और भदौड़ निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी इतनी बड़ी हार होने वाली है। दोनों ही जगह पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताया था और लोकसभा चुनाव में जालंधर से टिकट दिया, जहां से अब वो मौजूदा सांसद हैं। यानी यहाँ पर चरणजीत सिंह चन्नी ने इस बार जालंधर से जीत दर्ज की है, जबकि रवनीत सिंह बिट्टू जरूर अपना चुनाव हार गए, लेकिन केंद्र में वो मंत्री बनाए गए हैं। आज जिस तरह से पंजाब के नेताओं के भिड़न संसद में देखी गई, उसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफी शर्मनाक और संसद की गरिमा को तार तार करने वाली हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।